इसमें दो मेथड है मेरे पास। मेथड नंबर 1, हमने माना 2 पॉइंट्स हैं पी अल्फा क्यू बीटा, ठीक है ना। अब इनके ऑर्डिनेट्स का सम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के वो क्या दिया हुआ है, बी। तो बी साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा इज गिवन एज बी। तो यहां से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज कमिंग एज आउट टू बी 1। तो ये आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है आपसे, तो वो कितना होता है, h बराबर कितना होता है, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और k होता है b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ डाल दो आप, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2k बाई बी। ये आ रहा है, कोई डाउट यहाँ था, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से a को डिवाइड करें, यहाँ से b को डिवाइड किया, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो h बाई a का स्क्वायर प्लस k बाई b का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये किसके बराबर है, 2k बाई। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2y बाई बी। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स बन गया, समझ में आया क्या। ये तो हुआ पहला मेथड। इसका एक और मेथड भी है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हमने क्या ले लिया, इसका हमने बोला कि 2 पॉइंट्स पे आपने वो बनाई है टेंजेंट्स, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है आपको। तो आपने क्या किया, एक इलिप्स ले लिया इस तरह से, ये इलिप्स आ गया। अब यहां से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी अपन ने। ये अपन ने मान लिया कुछ ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा है, ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बीटा है, और ये पी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कॉमा के, है या नहीं। अब मुझे बताओ, जो ये लाइन होगी मेरे पास, ये लाइन होगी, जो ये लाइन तो क्या होगी, सी ओ सी, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सी ओ सी इज ए बी विच इज टी बराबर 0। तो ये क्या होगी, एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, होगी या नहीं होगी। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आ रहा है 1 माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई एच। ये आ रहा है, इस x को इलिप्स की इक्वेशन में रख दो, तो ये आ गया 1 माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें इसके सम ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है, b के। भी जो ऑर्डिनेट्स आने वाले हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, वो किसके बराबर है, b के बराबर है। अरे है नहीं है। तो यहां से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो देखो a पावर 4, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बनेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया a स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी पावर 4 माइनस 2 के वाई बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी पावर 4 एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये आ रहा है, और माइनस 2 के वाई बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और कांस्टेंट हमारी है ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 1 बराबर जी। ये आ रहा है। अब सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, तो b बराबर कितना आएगा, 2k ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस नॉट प्लस डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अपन, तो ये बनेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय बी पावर 4 एच स्क्वायर। कोई डाउट है। तो यहां से क्या हुआ, एच स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल, और एक बी स्क्वायर पर जाएगा, एक बी भी कैंसिल हो गए। तो ये कितना बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर
इक्वल टू 2ka² ये आ रहा है। अब a² b² से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया h² प्लस k² b² इक्वल टू 2k/b। ये क्वेश्चन बनी थी, क्लियर है क्या? तो सोचने का तरीका है, डिफरेंट तरीके हैं, जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। अपने पास इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है, एक अपन ने एलिप्स बनाया, फिर अपन ने बनाया एक ऑक्सिलरी सर्कल, ये आ गया ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, देयर इज अ ऑर्डिनेट NP, ध्यान सुनना, देयर इज अ ऑर्डिनेट NP which is intersecting the circle at Q, this is NQ, this is P, this is N, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये ऑर्डिनेट है। समझ में आया क्या? आगे बढ़ो। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट P and Q, अगर मैं P पे नॉर्मल बनाता हूं तो Q पे तो नॉर्मल ये बनेगी कुछ इस तरह से, और P पे नॉर्मल बनाता हूं तो कुछ वो ये बनेगी। इसका इंटरसेक्शन की बोल रहा है, मान लो ये R पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है H कॉमा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो जो मेरा Q पॉइंट होगा वो तो कितना होगा, A cos थीटा A sin थीटा, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A cos थीटा B sin थीटा, ये होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल एट P, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax sec थीटा माइनस by cos sec थीटा बराबर a² माइनस b²। कोई डाउट है? और इस लाइन का स्लोप जो QR लाइन है, जो OQR लाइन है, उसका स्लोप कितना है, tan थीटा ही है, और tan थीटा बराबर कितना होगा, k/h, होगा नहीं होगा? अगर tan थीटा k/h है तो cos थीटा कितना होगा, h/√h² प्लस k², और sin थीटा कितना होगा, k/√h² प्लस k²। तो यहां से sec थीटा की वैल्यू में रखूंगा तो ये आ गया ax/h, तो ये आ गया पास। और एक काम करो, इसमें h कॉमा के साइड दिखा दो, क्योंकि ये h कॉमा के से पास कर रही है। तो ये आ गया ah sec थीटा माइनस bk cosec थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। sec थीटा कितना हुआ, √h² प्लस k²/h, h कट जाएगा तो ये बनेगा a माइनस b, और कॉमन आ जाएगा √h² प्लस k² इक्वल टू a² माइनस b²। अब a माइनस b दोनों साइड से कैंसिल हुआ तो क्या बन गया, √h² प्लस k² इक्वल टू कितना बच गया, स्क्वायरिंग करी तो x² प्लस y² कितना आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इज द लोकस, क्लियर है क्या? यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यहाँ हमने क्या किया, एक एलिप्स लिया, ये लिख ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कि मैं दो लाइन ली मैंने यहाँ पर, एक तो ले ली x बराबर c, एक ले ली x बराबर माइनस c, दिस इज x बराबर c, दिस इज x बराबर माइनस c, ये बोल रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, यहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, मतलब जो टेंजेंट्स हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप यहाँ पे ध्यान से। टू फिट्स एंगुलर पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन x² बराबर c², ठीक है। तो x बराबर c² पे पैरेललोग्राम के वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, तो मैंने एक वर्टेक्स लिया यहाँ पे इस तरह से, और ये लाइन बना दी, पैरेललोग्राम बनाया इस तरह से, या ठीक है, और दूसरा बना लिया कुछ इस तरह से, या ठीक है ना। अब मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो बाकी जो वर्टेक्स है मेरे पास वो इस तरह से आने चाहिए, ये इस तरह से आ गया, थर्ड साइड आ गई, और ये आ गई मेरे पास फोर्थ साइड, ये बन गया पैरेललोग्राम। और इसके दो वर्टेक्स
तो एक तो ये वाला हो गया x बराबर c पे और एक x बराबर माइनस सी पे। तो आपसे क्या बोला, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो b और d तो लाई कर रहे हैं किस पर, x बराबर c, x स्क्वायर बराबर c स्क्वायर पे। आपको a और c का लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है? तो a पॉइंट मैंने मान लिया h, k मान लिया, कोई डाउट नहीं आता। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इस पॉइंट को माना p, इसको माना q, इसको माना r, इसको माना s, ये मान लिया, कोई डाउट नहीं आता। अब पी क्यू वाले से आधा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो मैंने इसका मान लिया अल्फा, इसका मान लिया बीटा। तो मुझे बताओ आर पॉइंट का कितना होगा पैरामीट्रिक एंगल? आर पॉइंट का पैरामीट्रिक एंगल क्या मानना चाहिए? लास्ट क्लास में लिखा है कि पैरेलल टेंजेंट्स का पैरामीट्रिक एंगल डिफर बाय पाई, और ये जो बीसी और एडी है ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेलल टेंजेंट्स का पैरामेट्रिक एंगल कितने से डिफर करता है? पाई से। ये लिखा है था आप लोगों को। तो ये आ गया मेरे पास, आ गया नहीं आ गया? तो जो बी पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है? सी बराबर a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ गया सी। ये आ रहा है बी पॉइंट से, ये बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। बी पॉइंट का मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब मैं जब ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कॉमा के, तो एच बराबर कितना होगा? ए कॉस, एक एंगल तो पाई प्लस अल्फा, एक बीटा है, तो पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही के आएगा बी साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से ये बन गया कॉस पाई बाई 2 प्लस समथिंग। कॉस पाई बाई 2 प्लस बीटा कितना होता है? माइनस, और नीचे भी कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे के बन जाएगा बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, ये कितना बन जाएगा मेरे पास? ये पाई बाई 2 प्लस है तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कोई डाउट नहीं? अब मैंने क्या किया, यहां से ए को डिवाइड किया, वहां से बी को डिवाइड किया और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो ये बन गया h बाई ए का स्क्वायर प्लस के बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, जो आ रहा है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बस ये निकालना बाकी रहेगा। कोई डाउट है? यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो आपको साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब अब एक बात बोलूं, दोनों को डिवाइड कर दो, और मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये आ गया के बाई सी इक्वल टू बी बाई ए कॉट अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है, इज इक्वल टू माइनस ए के बाई बी सी। और कॉसेक स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया? h बाई ए का स्क्वायर प्लस k बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए के बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आंसर क्लियर है क्या? अज्यूम कर ली एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1 पैरामेट्रिक फॉर्म। सी स्क्वायर कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कौन से है? सेंटर है, अरे है नहीं है, तो सी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया सी स्क्वायर।
एस एस डैश कितना होगा, ये प्रॉपर्टी होती है, एस एस डैश होता है बी स्क्वायर। ये आगे बताऊंगा मैं। फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट वो क्या होता है, बी स्क्वायर। दिस प्रॉपर्टी लिख लेना बस ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी ये आगे आ जाएगी, इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ अभी। किसी भी फोकस से, किसी भी दो फोकस से किसी भी वेरिएबल टेंजेंट्स पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो P1 P2, मतलब पहले फोकस से P1 है, दूसरे से P2 है, तो P1 P2 कितना होता है, बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है, आगे सीख जाएंगे। इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बस ये मान लेना ऐसा होता है। तो सी स्क्वायर माइनस एस एस डैश, ये कितना आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, कोई डाउट नहीं आता। अब जो पी डिस्टेंस है वो किससे है, वर्टेक्स से। पी पहले वर्टेक्स से और पी डैश दूसरे वर्टेक्स से, तो पी कितना आ जाएगा, किससे डिस्टेंस है अभी, a,0 से। तो ये आ गया cos थीटा माइनस 1 बाय अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। दिस इज p, ठीक है। और p डैश जो आएगा बस वो कितना आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा प्लस 1 बाय माइनस a,0 लेंगे तो cos थीटा प्लस 1 अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ये आ गई। तो पी डैश निकालेंगे अपन, तो वो कितना आएगा, पी इंटू पी डैश कॉस स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, और एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें चाहिए सी स्क्वायर माइनस पी डैश। सी स्क्वायर कितना आया था, मैं निकाल ही चुका हूँ सी स्क्वायर, उनका डिनोमिनेटर यही आया था, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, इसी को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। क्लियर है क्या, कोई डाउट है। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी थीटा टू द लेफ्ट इंटरसेक्ट इट अगेन एट क्यू टू थीटा, तो जो मेरे पास नॉर्मल की क्वेश्चन होगी वो होगी ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा। ये आ गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 9। और ये किस पॉइंट से पास करती है, ए कॉस 2 थीटा मतलब रूट 14 कॉस 2 थीटा, या ए लिख देते हैं, ए कॉस 2 थीटा बी साइन 2 थीटा, ये रखा था। तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 14 कॉस 2 थीटा बाय कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर विच इज 5 साइन 2 थीटा बाय साइन थीटा बराबर 9। इसको लिखा अपन ने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा बराबर 9। तो यहाँ से कॉस थीटा को t माना तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2/3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, tangents are down to the hyperbola enclosing at an angle of 45. Show that the locus of their point of intersection is this one. अब वो ये कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है आपसे दोबारा, जो कितने एंगल पे है, कोई 45 है, थीटा मान लो अपन, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का लोकस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या आएगा मेरे पास, देखो अपन एक काम करें, जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो जनरलाइज करना चाहें तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ये आ गया, ये आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, मैंने मेरे कोई इलिप्स ले लिया, ये हाइपरबोला की बात कर रहा है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, इलिप्स ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसकी टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, तो हमने पॉइंट क्या ले लिया, तो ये क्या बन गया, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, और इसके रूट्स आ रहे हैं m1 m2, और टेन थीटा बराबर कितना होता है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये आ रहा है, कोई डाउट है? अब यहाँ से टेन थीटा बराबर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 कितना आ गया, 2hk बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 1 प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस द आंसर। ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ध्यान से देखना क्या बन रहा है। तो टेन थीटा इज 4 कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, और ये अंडर रूट में कितना बन गया, एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस द लोकस। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, और बचेगा कितना मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव आएगा, सॉरी, माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का, ये सही है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव, ये आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे में से क्या निकाल लिया अपन ने, कॉमन, तो ये कितना आ गया, 2ab, ए स्क्वायर बी से कॉमन निकाला अपन ने, अंदर कितना बच गया, रूट एस बाय डायरेक्टर सर्कल। क्लियर है क्या? और यही लोकस किसका रहेगा, हाइपरबोला का भी। तो हमारे पास आ गया लोकस टेन थीटा इज 2ab रूट एस बाय डायरेक्टर सर्कल, और ये सेम लोकस मैंने कहाँ लिखाया था आप लोगों को, सर्कल में, वहाँ भी सेम ही आया था, नहीं आया था, कोई डाउट यहाँ था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। और यहाँ से हम देखें यहाँ पर, तो टेन थीटा, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, 1045 बन हो गया, तो 2a स्क्वायर ए बी दोनों ए ही है, तो 2a स्क्वायर आ गया, रूट एस का मतलब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, बराबर स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग होगी तो ये इसका रूट आएगा, ये बराबर कितना आएगा मेरे पास, डायरेक्टर सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये आएगा मेरे पास, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ, कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है मेरे पास, कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, और ये आ गया 4a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे -1 भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे भी एक और चीज़ है, हैं 4 आएगी, लेकिन नीचे भी तो आएगा, किस पे? आई थिंक ये बनना चाहिए इलिप्स के लिए, ये जो बनाया है हम लोगों ने, और हाइपरबोला के लिए क्या बनेगा, ये टेन थीटा बराबर 2ab रूट ऑफ माइनस एस, ये बनेगा। तो देखना माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी से उल्टा साइन हो जाएगा मेरे पास, सबका साइन उल्टा कर देगा ये, अरे करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, बस माइनस ऐसा जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास ये नेगेटिव होगा, बस ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस आएगा,
बस अब तो ये प्लस हो गया। क्लियर है क्या? क्या चीज़ सही है? बस सही बात क्लियर है। क्यों चीज़? तो वो जो तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे उल्टा साइड हो जाएगा ना। सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉमन टेंजेंट फॉर दीज टू पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो इसकी अपन टेंजेंट लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। इसकी क्या आएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो कितना आ गया? एम स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ गया 4 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4, एम आ गया प्लस माइनस 2। रख दो आंसर, इसकी वैल्यू यहाँ रखना बस। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो वही आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट पूछ रहा है, तो 0,4 से, तो हम टेंजेंट कौन सी ले लेंगे? y माइनस 4 इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस 0। ये कितना आ गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, और टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 बराबर 36 एम स्क्वायर माइनस 9, तो m कितना आ गया? प्लस माइनस 5/6। रख दो आंसर आ गया। क्लियर है क्या? 15 कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया अभी? प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू द इलिप्स मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो हम पॉइंट लेते हैं a sec थीटा b tan थीटा, तो वो पॉइंट हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sec थीटा, कॉमा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan थीटा। ये पॉइंट ले, इसको हमने लैम्डा मान लिया, तो जो पॉइंट बन गया मेरे पास वो बन गया लैम्डा सेक थीटा कॉमन लैम्डा टेन थीटा। ये आ रहा है। अब मैंने क्या पूछ रहा है आपसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने बनाया। ये कौन सा वाला है अपने पास? टू द इलिप्स। एक सेकंड रुकिएगा, इसलिए बना रहे हो ना, तो यहाँ तो प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर, इलिप्स के लिए बन रही है, और हाइपरबोला के पॉइंट से बन रही है। बन किसके लिए रही है? इलिप्स के लिए। और यहाँ पे अपन इसको किस पॉइंट से बन रही है? ये इस वाले पॉइंट से बन रही है। तो यहाँ से अपन y बराबर ले लिया लैम्डा टेन थीटा माइनस लैम्डा एम सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या इलिप्स के लिए बना रहे हो आप? अब यहाँ से जब बनेगी वो, तो इसका अगर वो बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कितना होता है? m1 m2 1। आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ से? तो पहले क्वालिटी बना लो आपकी। तो ये m स्क्वायर आ गया, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर m सेक थीटा टेन थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स आएंगे m1 m2। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? m1 m2 बराबर 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है m1 m2 बराबर 1। तो यहां से जब मैं m1 m2 निकालूंगा तो m1 m2 कितना आएगा? लैम्डा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 का मतलब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैम्डा किसको माना था मैंने? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर नीचे क्या हो रहा है? कैंसिल। m1 m2 कितना आ गया? 1। क्लियर है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इसका लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या लिख लिया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आ रहा है? और माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है? माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? तो एम स्क्वायर कितना आ गया? 1, एम कितना आ गया? प्लस माइनस। तब तो आंसर आ गया।
क्लियर है क्या? नॉर्मल पे थीटा परपेंडिकुलर का लोकस, दो क्वेश्चन है, क्यू का लोकस निकालना है, एक आर का। पहले टेंजेंट की बात करें तो वो लाइन तो क्या होती है, एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होती है क्या? अब पहला पार्ट की हम बात करें टेंजेंट की, और हम टेंजेंट की बात करते हैं तो ये कई बार कर चुके, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। तो सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। कोई डाउट है? और सेकंड वाले पार्ट की बात करें अपन, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल में मैंने कैसे बताया था, कैसे करते हैं, यस नॉर्मल में कौन सी फॉर्म लेते हैं, पैरामेट्रिक। तो उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स बाय सेक थीटा प्लस बी वाई बाय टेन थीटा इक्वल टू, ये होती है हाइपरबोला में। और ये किसके बराबर है, एच एक्स प्लस के वाई बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। रेशियो लेंगे तो ये आएगा एच सेक थीटा बाय ए इक्वल टू बी नॉट बी के टेन थीटा बाय बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सेक को टेन निकाला स्क्वायरिंग करके एट, तो सेक थीटा कितना आ गया आपके पास, ए बाय एच एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और टेन थीटा कितना आ गया, बी बाय के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना आ गया, 1। क्लियर है क्या? ये सॉल्यूशन दिखा देते हैं अपन, भाई इसको समझ लेना ना, जो भी देख रहे हैं ये आपको स्वयं समझना है। अब रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ बस नहीं वो ठीक है, बढ़ जाएगा अपना, तो ये आपको खुद समझना है, सुविधा के लिए खेद है। प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेक्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, is a harmonic mean between the length of perpendicular from foci on the normal at the same point। तो पहले इसका डायग्राम समझते हैं, कुछ नहीं बोल क्या रहा है। ये हाइपरबोला लिया हम लोगों ने, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गई। तो ये पॉइंट हमने कुछ भी मान लिया, पी थीटा कुछ मान लो यहाँ पे, पी थीटा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ से, बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस पी है, इसको पी मान लिया, ठीक है। इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई ऑन द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। अगर मैं इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए हम लोगों ने, ये इस तरह से, दिस इज ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसको बोल दिया P2। सेम तरह से यहाँ ड्रॉप करा अपन ने, इसको बोल दिया P1, ठीक है। और आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूफ 2 बाई P इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, ये प्रूफ करना है। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट मैंने मान लिया T, इसको मान लिया S1, S1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, दिस पॉइंट इज S2 विच इज माइनस a, 0, इस पॉइंट को कुछ मान लिया B, इस पॉइंट को कुछ मान लिया A, ठीक है, ये P, ये मतलब P पॉइंट माना हुआ ये, ठीक है, ये हो गया, और इस पॉइंट को कुछ मान लिया मैंने Q, ऐसे माना। अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, अब जो मेरे पास टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन होती है, टेंजेंट इक्वेशन तो क्या होती है, हाइपरबोला है, तो x sec थीटा बाई a माइनस वाई टेन थीटा बाई b इक्वल टू 1, और नॉर्मल की इक्वेशन होगी ax बाई sec थीटा
प्लस बी वाई बाय टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो नॉर्मल ये टी पॉइंट निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा जीरो आएगा, नहीं आएगा। और क्यू पॉइंट कैसे आएगा, जब आप वाई जीरो करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा जीरो। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल ए एस वन टी सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू टी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एस वन टी। नो सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है क्या? परपेंडिकुलर है सारे, तो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो मतलब P बाय P1, P बाय P1 विल बी इक्वल टू QT बाय S1T। ये है। अब जो TQ डिस्टेंस है वो कितना होगा मेरे पास, A E स्क्वायर सेक थीटा माइनस A कॉस थीटा, और S1T डिस्टेंस कितना होगा, A E स्क्वायर सेक थीटा माइनस A। ये A तो मेरे पास क्या हो रहा है, कैंसिल। अगर ये A कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास बचेगा E स्क्वायर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय A E। ए तो कट गया मेरे पास ना, तो कितना बचा मेरे पास, ये S1T, एक सेकेंड बेटा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा, तो ये बच गया मेरे पास ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ई, ये बचेगा। सेक को मैं लिखा 1 बाय कॉस, तो ये आ गया ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ई कॉमन आ गया और ये बच गया ई माइनस कॉस थीटा। तो एक ई माइनस कॉस कट गया, बचा कितना, ई प्लस कॉस थीटा बाय ई। समझ में आया क्या? सेम तरह से ट्रायंगल बी एस टू टी इज सिमिलर विद ट्रायंगल बी एस टू टी, तो ट्रायंगल पी क्यू टी इससे होगा। तो सेम तरह से रेशियो निकालेंगे P बाई पी टू, वो आ जाएगा E माइनस कॉस थीटा बाई ई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई ई, दोनों को ऐड कर दो तो P बाई पी वन प्लस P बाई पी टू कितना आ रहा है, क्लियर है क्या? अब वैसे निकालने बैठ जाओ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको, सिमिलर ट्रायंगल से बहुत जल्दी होता है। इसी का रेप्लिका और भी आता है, वो भी कराऊंगा बाद में जाके आपको, SRG में कराऊंगा वो क्वेश्चन, वो इसी का रेप्लिका है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्लियर है क्या? A straight line is drawn parallel to the conjugate axis of a hyperbola to meet it at point P and the conjugate hyperbola in the point Q. Show that the tangents at P and Q meet on this curve and that normal meet on the axis of X. मतलब आपको टेंजेंट और नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पे मान लो कुछ हाइपरबोला लिया, दिस हाइपरबोला, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये आ गया। अपने एक लाइन ली, इस तरह से, तो इसको पॉइंट P, इसको पॉइंट Q पे काट रही है, ठीक है ना। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इन पे अपने टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये आपने ऐसे ली से और ये आ गई Q, ये पॉइंट R है तो H, K इसका लोकस निकालना है। कोई डाउट यहाँ तक? हमने क्या किया, P पे, इस P पॉइंट को हमने मान लिया A सेक थीटा B टेन थीटा। अब हाइपरबोला तो जो इक्वेशन होगी वो तो होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब जो ये लाइन होगी, लाइन तो कौन सी होगी, एक्स बराबर ए सेक थीटा, ये लाइन की जो इक्वेशन होगी एक्स बराबर, अब एक्स बराबर ए सेक थीटा डाल देंगे आप इसमें, तो वाई बराबर आ जाएगा मेरे पास बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जिसमें आप x बराबर ले लेंगे a सेक थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए a सेक थीटा कॉमा b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। या कोई डाउट है यहाँ पर? तो जो मेरे पास टेंजेंट्स आने वाली हैं उसके बात करें अपन लोग, तो पहली जो टेंजेंट आएगी वो क्या आएगी,
एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू 1। एच कॉमा के से पास कर रही है तो एच सेक थीटा बाय ए माइनस के टेन थीटा बाय बी इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास बी एच सेक थीटा माइनस ए के टेन थीटा बराबर ए बी। सेक को लिख लिया 1 कॉस, टेन को लिख लिया साइन बाय कॉस, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास बी एच माइनस ए के साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कोई डाउट है तो ये आ गया बी एच माइनस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए के साइन थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूं कॉन्जुगेट के लिए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -1 है या नहीं। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट तो पता ही है मुझे, पॉइंट क्या लिया था मैंने, ए सेक थीटा कॉमा बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गई एक्स सेक थीटा बाय माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा बाय बी इज इक्वल टू -1। ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, एच कॉमा के डाला अपन ने, तो ये बन गया बी एच सेक थीटा माइनस ए के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ए बी। ये आ रहा है। और इसको अपन ने साइन कॉस में चेंज किया तो ये आएगा बी एच प्लस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 2। 1 को और 2 को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, 1 इक्वेशन ये कर दिया आपने। तो ये बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वहां पे कितना आया था मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में, ए के साइन थीटा, तो ए के तो कॉमन आ गया, ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आ गया। और एक बार क्या करा अपन ने, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया अपन, तो दोनों को माइनस किया अपन ने, तो ये आ जाएगा 4a एच बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा, क्लियर है क्या। अब क्या करा अपन ने, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2b स्क्वायर एच बाय ए के स्क्वायर। इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, आंसर क्लियर है क्या। एक बार रख के देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर तो कट जाएगा, ये बनेगा बी पावर 6 एच स्क्वायर बाई के पावर 4, ये बनेगा मेरे पास, और 4 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये बनेगा मेरे पास। कोई डाउट है यहाँ तक, ये 4 बनेगा बी पावर 4 बी पावर 4 बी पावर 6 ए स्क्वायर तो कट गया और के पावर 4 इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर के स्क्वायर, के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया और बी पावर 6 ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एच स्क्वायर के पावर 4 बाय बी पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाय बी पावर 6। ये आ रहा है, इसको वहां ले गए तो ये बन गया 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाय बी पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा मेरे पास, ये इसको से ले गए अपन, ये y पावर, एक सेकंड रुकना, k पावर 4 k पावर 6 बन जाएगा ना, तो ये बनेगा y पावर 4 बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस आंसर। और ये आंसर आपको प्रूफ करना है। इफ अ chord joining point P and Q on hyperbola is normal to it at P, तो आप मुझे बताओ नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है, नॉर्मल P पे है, तो ये आ गया ax बाय सेक थीटा प्लस ay बाय टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर, तो ये आ गया x बाय सेक थीटा प्लस y बाय टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2a, तो x बराबर कितना आ गया 2a माइनस वाई बाय टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ गया।
और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो ये आ गया, जब एक्स की वैल्यू यहाँ डालेंगे अपन तो ये सेक कौन सा लेगा है, तो ये बनेगा 2a सेक थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये बन गया वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 4a वाई सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से y1 y2 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए स्क्वायर, और y1 y2 होगा क्या, ए टेन थीटा ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू टेन फाई, y1 y2 तो यही है मेरे पास, y1 y2 तो यही है। तो यहां से ये आ रहा है ए स्क्वायर इंटू 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू टेन फाई। ये आएगा, पुट आउट यहां से, एक कॉट इंटू टेन कितना हो गया 1, हुआ नहीं हुआ, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, एक कॉट ऊपर क्या बन जाएगा 10, तो टेन फाई विल बी कमिंग एज टेन थीटा इंटू 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रूफ करना है आपको। यहाँ देखो आप, अगर मैं इसका डायरेक्टर सर्कल लिखता हूँ तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस 16 कितना आ गया, एंड रूट 41 पी जो पॉइंट है रूट 41 कॉस थीटा रूट 41 साइन थीटा लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। तो जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है क्या, वो दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1, और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। वो क्या बोल रहा है, ये आपको ध्यान सुनना है, आपको क्वेश्चन क्या है। ये दो कॉन्सेंट्रिक इलिप्स दिए हुए हैं आपको, दिस इज इलिप्स नंबर 1, सेम वे से इलिप्स नंबर 2। ये इलिप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोला टेंजेंट टू द फर्स्ट इलिप्स, आपने पहले इलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये ऐसे से कट कर रही है इसको, कटिंग एट ए एंड बी, ठीक है। मीट द इलिप्स एट, क्वेश्चन दिया हुआ है पी ओ क्यू दिए हुए हैं, पी एंड क्यू, प्रूव दैट टेंजेंट एट पी एंड क्यू आर एट राइट एंगल। तो जब मैं पी और क्यू, ये जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए 90। तो मैंने क्या किया, इस आर पॉइंट को मान लिया एच को मर, तो आर पॉइंट का जो लोकस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डायरेक्टर सर्कल। किसके लिए, ये बोल रहा हूं मैं E1, ये बोल रहा हूं E2, किसके लिए, तो ये E1 है और ये E2 है, किसके लिए आना चाहिए, तो इसका लोकस क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो अपने क्या किया, एच कॉमा के से COC लिखी, किसके लिए, E1 के लिए, सॉरी E2 के लिए, एच कॉमा के से राइट COC फॉर E2 फ्रॉम आर एच कॉमा के। तो वो कितनी आ गई, hx by 6 प्लस ky by 3 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज टेंजेंट फॉर विच कर्व, E1। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको फॉर्म में लेके आओ, तो ये कितना आ गया, माइनस एच बाई 2x प्लस बाई 2k, सॉरी ये आएगा, प्लस कितना आ गया 3/k, ये आएगा मेरे पास। अब सी स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 9/k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4, m कितना है h स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 1। तो 4 से 4 तो कैंसिल हुआ, और ये बन गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 9। तो क्या आ गया ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9, विच इज बेसिकली डायरेक्टर सर्कल फॉर विच कर्व E2। क्लियर है क्या, इलिप्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1।
यही दिया हुआ है। अब हम इलिप्स ड्रॉ करें यहाँ पे, ये आ गया, और जो मेरे पास ये लाइन है वो कौन सी लाइन है, -2 और 2, तो यहाँ से कुछ इस तरह से पास कर रही होगी लाइन, ये लाइन कि ये पॉइंट -2 ये है और ये पॉइंट 0,2 है, ये आ रहा, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन टू द इलिप्स, प्रूव दैट ऑल COC पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। मैंने आपको इस तरीका सिखाया था इसका कि इस पे एक पॉइंट ले लो आप, कोई भी, इस पे एक P पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने लैम्डा, कॉमन लैम्डा +2, और इससे टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन। अब दिस COC शुड पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये आपको करना है। तो COC की इक्वेशन क्या होगी, COC विल बी, इसके लिख रहे हैं अपन, तो λx/4 प्लस λ+2y/2 इक्वल टू 1। तो ये आ गया λx प्लस 2 λ+4 इंटू y इक्वल टू 4। लैम्डा वाली टर्म कॉमन ली तो x प्लस 2y प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, y बराबर 1, x बराबर -2y, तो ये कितना आ गया, -2 पॉइंट कितना आ गया। और मैंने आपको एक मेथड और सिखाया था, आपको क्या बताया, को याद है किसी को, एक मेथड और सिखाया था मैंने, गिवन लाइन इज पोलर एंड फिक्स्ड पॉइंट इज पोल, ये बताया हुआ है, देखो फिर हमको याद नहीं है। तो हमने फिक्स पॉइंट को मान लिया x1 y1, तो लाइन आ गई मेरे पास x(x1/4 प्लस y(y1/2 इक्वल टू 1), और लाइन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, कंपेयर कर दिया, x1/4 इक्वल टू -y1/2 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से x1 आ रहा है -2 और y1 आ रहा है 1, तो -2,1 सिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को। यहाँ देखिए आप, दिस पैराबोला, दिस इलिप्स, ये इलिप्स है। और वो क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द पैराबोला, हमने क्या करा, ये बनाई, ये से कट कर रहा है ए और बी पे, ठीक है ना। अब ए और बी पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है। ये ए पे बना लिया अपन ने, ये बी पे बना लिया अपन ने, ये पॉइंट ले लिया आर जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने h, k। अब h, k के रेस्पेक्ट में जो ए बी है वो क्या है, COC। इट इज COC, AB is COC फॉर इलिप्स। अगर इलिप्स के लिए COC है तो क्या आ जाएगा, वो hx/a² प्लस ky/b² इक्वल टू 1, एंड दिस लाइन इज टेंजेंट फॉर पैराबोला y² बराबर 4ax। इसकी कंडीशन क्या होती है, c इक्वल टू a/m। तो पहले इसको फॉर्मेट में लेके आओ, y इक्वल टू -hb²/a² इंटू x प्लस b²/k। c मतलब b²/k इक्वल टू a, m कितना है -hb²a²k, ये आ गया। तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये बना है मेरे पास, तो एक सेकेंड, b²/a/m, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, y² इक्वल टू -b⁴/a³ इंटू x। दिस इज आंसर, क्लियर है क्या। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है तो मिड पॉइंट मान लिया मैंने PH, K, कॉर्ड क्या होगी, T बराबर S1,
अब t बराबर s1 है तो वो कितनी हो जाएगी, एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। और ये 1 तो कैंसिल हो गया। ये किस पॉइंट पे पास करेगी, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, फोकल कॉर्ड है, पास करा दिया अपन ने। तो ये कितना आ गया, एच ई बाई ए इक्वल टू एच प्लस माइनस कर दो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ई एक्स बाई ए। क्लियर है क्या, साथ में नोट करते रहिएगा ना। हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द इलिप्स, फाइंड देयर इक्वेशन एंगल बिटवीन देम, ये पूछा है आपसे। तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, 4,3 लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल, यही आएगा। अब यहां से देखिए अपन 4,3 लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल, तो अगर अपन इलिप्स बनाएंगे तो ये इलिप्स बन गया हमारे पास। और 4,3 जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा, दिस इज 4,3। तो मेरे पास जो टेंजेंट्स बनेंगी वो तो एक तो ये बनेगी x बराबर 4 और एक बनेगी ये वाली y बराबर 3। देयर विल बी टू टेंजेंट्स x बराबर 4 एंड y बराबर 3 एंड थीटा विल बी 90। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंडीशन ऑन a एंड b फॉर विच two distinct chords of the ellipse passing through a comma minus b are bisected by the line। ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार हम कर चुके हैं। ये आपको दिया हुआ है इलिप्स, और ये x प्लस वाई इक्वल टू बी है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, √2b है। तो ये √b यहां से आएगा, कुछ इस तरह से आएगी ये कॉर्ड, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, और पॉइंट दिया हुआ है a कॉमा माइनस बी। तो a कॉमा माइनस बी दिया हुआ है, तो मेरे पास ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है क्या, कर रहा है। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट p a कॉमा माइनस बी। इससे अपने कॉर्ड बनाई, कुछ इस तरह से कॉर्ड बना लेते हैं कोई भी, जो बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, r पॉइंट पे ये हो रही है। इस पॉइंट को माना अपन ने x1 y1, r पॉइंट को मान लिया लैम्डा की फॉर्म में, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया लैम्डा कॉमा b माइनस लैम्डा। तो जो मेरे पास मिड पॉइंट आएगा, बाइसेक्ट हो रहा है ये, तो ये आ गया x1 प्लस a बाई 2 इज लैम्डा एंड y1 माइनस b बाई 2 इज b माइनस लैम्डा। x1 कितना आ गया, 2 लैम्डा माइनस a, y1 कितना आ गया 2b माइनस 2 लैम्डा प्लस b, तो ये आ गया 3b माइनस 2 लैम्डा, ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसको इलिप्स में सेटिस्फाई कराया, तो 2 लैम्डा माइनस a का स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन ने क्या, ग्रेटर देन 0, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन रही है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो ये बन रहा है b स्क्वायर इंटू 2 लैम्डा माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3b माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक बनाएंगे अपन, तो ये बनेगी लैम्डा स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा कॉमन लिया, तो ये आ गया ab यहां से आया, और यहां से कितना आ गया, मेरे पास आया a 4, ये ab भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा, ये माइनस 4ab स्क्वायर लैम्डा, यहां से बनेगा माइनस 12a स्क्वायर b लैम्डा, तो माइनस 4 लैम्डा ab कॉमन आ गया, ये बच गया b प्लस 3a, ये बच गया। क्लियर है क्या। और यहां से आया a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से 9b स्क्वायर 10a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बन गया। पूरे में से 4 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो
तो ये बन गया लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा ए बी 3a प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। इसका d कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये आ गया a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 7b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया a प्लस 7b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन 0। ये आंसर आ गया, दिस आंसर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स whose eccentric angles differ by pi by 2। तो बेसिकली वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, तो लाइन तो क्या होगी hx प्लस ky इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा वो कितना दिया हुआ है आपको, पाई बाय 2। कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बाय a प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बाय b इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो विच इज 1 बाय रूट 2। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को थीटा मान लो, तो ये लिखा हुआ है एक्स कॉस थीटा बाय a प्लस वाई साइन थीटा बाय b इक्वल टू 1 बाय रूट 2। कंपेयर कर दो, तो कॉस थीटा बाय ए एच बराबर साइन थीटा बाय बी के इक्वल टू 1 बाय रूट 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां से कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो कॉस थीटा कितना आ गया, ए एच बाय अंडर रूट ऑफ 2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी के बाय अंडर रूट 2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एलिप्स a pair of tangents are drawn to the circle, prove their COC touches this curve। ये बोल रहा है आपसे। तो आपने क्या किया, इस पे एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट क्या ले लिया आपने, 5 cos थीटा कॉमा ये आ रहा है। अब COC लिखी, COC फॉर सर्कल, तो वो कितनी रहेगी 5x cos थीटा प्लस 4y sin थीटा इक्वल टू 4, एंड दिस शुड बी टेंजेंट फॉर दिस एलिप्स। तो ये एलिप्स क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। होगी नहीं होगी? अब अगर ये इसके लिए टेंजेंट है तो सी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये टेंजेंट है इस एलिप्स के लिए तो सी स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ गया, -5 बाय 4 एक्स कॉट थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा। ये आ गया। अब सी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 बाय 5 का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर विच इज 5 बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज 1। ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। हैज प्रूव्ड। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अगर मैं नॉर्मल कॉर्ड की बात कर रहा हूं तो आप मुझे वो बताइए, टी बराबर एस वन लिखेंगे अपन पहले। तो टी बराबर एच वन पे अभी निकाला था मैंने, एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आएगा, एंड दिस इज अ नॉर्मल कॉर्ड। यही बोल रहे हूं, अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है तो देखो पहले तो आप क्या करो, उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आओ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आए तो माइनस एच बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय के इंटू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये आ गया। ये मेथड नंबर 1 है। दो मेथड में दो सिखा रहा हूं आप लोगों को। अब यहां से कंडीशन फॉर नॉर्मल होती है, एक तो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
इंटू एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। एक तो कंडीशन मैंने ये सिखाई थी आपको। तो यहां से सी स्क्वायर कितना आ गया, बी पावर 4 बाई के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एम स्क्वायर का मतलब आ गया एच स्क्वायर बी पावर 4 बाई ए पावर 4 के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एम स्क्वायर करेंगे अपन तो एम कितना है, एक्स स्क्वायर बी पावर 4 बाई ए पावर 4 के स्क्वायर। ये है, कोई डाउट है? अब यहां से तो ध्यान से देखना है, यहां पर इसमें से एक के स्क्वायर ही कैंसिल हुआ, कि बी पावर 4 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? यहां तक तो समझ में आ रहा है अपन को। अब यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहां से आप एक काम करो, ये जब अपन इसको लिखेंगे अपन तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी पावर 6 सॉरी बी पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये आ गया ए पावर 4 ई पावर 4 एच स्क्वायर बाय ए पावर 4। ये एच का मतलब एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? अब इस एक्स स्क्वायर बाय ए पावर 4 में इसको इसमें डिवाइड कर दो। अगर आप इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया ए पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर बाय पावर 4 कट गया तो बी पावर 6 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पावर 4 ई पावर 4। दिस इज द आंसर। ये हुआ मेथड नंबर 1। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो उससे हो जाता है, अगर आपको याद नहीं है तो एच एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस के वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है वो क्या होती है, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहां से एच बाय ए स्क्वायर तो ये आ गया एच बाय ए क्यूब कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के बाय के साइन थीटा बाय बी क्यूब इक्वल टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कॉस थीटा निकाला अपन ने तो कॉस थीटा कितना आ गया, ए क्यूब बाय एच इंटू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर को यहां ले आओ, ऐसे ही ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा विद नेगेटिव इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय के एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये आ गया ए पावर 4 ई पावर 4 इक्वल टू ए पावर 6 बाय एच स्क्वायर प्लस बी पावर 6 बाय के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आंसर है। कंपेटिवली इजी पड़ता है ये, तो कंडीशन यूज करने से अच्छा होता है ये वाला तरीका। इस तरीके को मैं थोड़ा इजी मानता हूं, मैं काम जल्दी हो जाता है इसमें। क्लियर है क्या? बोल रहा है कोई इलिप्स है मेरे पास, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स। अपन ने कोई भी एक दो टेंजेंट्स बनाई, अब जो ये कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड, दिस कॉर्ड, दिस इज सबटेंडिंग 90 एट द ओरिजिन एट द सेंटर, ये बोल रहा है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकाला है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया एच कॉमा के, तो दिस लाइन विल बी COC, दिस लाइन विल बी COC। COC की इक्वेशन क्या होती है, hx बाय ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आता है, होमोजेनाइजेशन। टेंजेंट्स के बीच का एंगल नहीं है, कॉर्ड सबटेंड कर रही है 90, तो एलिप्स के साथ में
जो एलिप्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, मैं 1 की जगह रख दिया अपन ने एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए पावर 4 माइनस के स्क्वायर बाई बी पावर 4 इज 0। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? काफी बढ़िया क्वेश्चन है सिंपल ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन का और एलिप्स का निकालना आपको, ठीक है। ये बराबर 1 है, ये दिया हुआ है, और x प्लस वाई बराबर 2। अब कैसे निकालें? यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट और सर्कल का निकल जाता है। तो देखो ध्यान से क्या करते हैं इसमें, जैसे अपन ने क्या किया, एक एलिप्स मत देखा अपन ने, डायग्राम समझते हैं इसका पहले एक बार, समझिएगा ध्यान से। ये अपन ने कोई एक लाइन ले ली, ये ऐसे लाइन है, थोड़ा इसको एक काम कर थोड़ा दूर बना देते हैं जिससे और क्लियरिटी आए आपको। दिस इज द लाइन। तो आप क्या करो, जो इसमें काम करना है, पहले ड्रॉ अ टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन से एक टेंजेंट बनाइए जो इसके पैरेलल हो। अब इसमें गलती भी क्या होगी, दो टेंजेंट बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी। गिवन से दो पैरेलल टेंजेंट बनती है, आपको ये वाली लेनी है, ये वाली नहीं पिक करनी, वो दूर वाली है। शॉर्टेस्ट के लिए हमें कौन सी करनी है? तो इसका n कितना है, -1। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 25, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब पास वाली कौन सी होगी, 5 वाली या -5 वाली? 5 वाली, -5 वाली नीचे आएगी। तो हमें कौन सी लेनी है, x प्लस वाई बराबर 5 वाली। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वेरी शॉर्टेस्ट। तो x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 10। तो d कितना आ गया, 10 माइनस 5 बाय रूट 2। तो कितना आंसर आ गया? समझ में आया क्या? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो नॉर्मल कॉर्ड है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मान सकते हैं आप, h कॉमा के। और जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी, बेसिकली COC। तो वो क्या होगी, t बराबर 0। तो ये आ गया एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज नॉर्मल। इसके मैंने अभी बताया आपको दो तरीके, एक तो सी स्क्वायर वाला। तो मेथड नंबर 1 तो ये हो गया मेरे पास, मेथड 1 तो क्या मिला था आपको, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और मेथड 2 में कौन सा बताया था आपको, पैरामेट्रिक वाला। तो ये आता है ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसको, तो ये कितना बन गया, एच कॉस थीटा बाय ए क्यूब इक्वल टू माइनस के साइन थीटा बाय बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये डिवाइड किया है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये आ गया, कोई डाउट है? अब यहां से अपन ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो ये आ गई ए क्यूब बाई एच, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है नेगेटिव वाले की बी क्यूब बाई के, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये आ गया ए पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 6 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पावर 4 ई पावर 4 आंसर। और आप देखें तो ये कंपेरेटिवली इजी पड़ता है। क्लियर है क्या? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स सबटेंडिंग राइट एंगल द ओरिजिन। कौन सा हो गया, होमोजेनाइजेशन। पहले अपने माना h कॉमा के विच इज मिड पॉइंट। तो t बराबर s1 इज द कॉर्ड, तो ये आती है एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एट्स लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
का होल स्क्वायर बराबर 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हुआ 0। तो ये आ गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, माइनस में यहाँ से आ गया एच स्क्वायर बाई ए पावर 4 प्लस के स्क्वायर बाई बी पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको वहाँ ले गए और रीअरेंज किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी पावर 4 इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? From point on a circle, tangents are drawn to the hyperbola. Prove that the locus of the midpoint of COC, chord of contact, is the curve. उसकी इक्वेशन दी हुई है, लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक ये आती है, लिखी तो पास। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया अपन ने, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल आ गया, एक हाइपरबोला ड्रॉ किया अपन ने, ये बोल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, अपन ने एक पॉइंट लिया यहां से और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आ गई। अब मैंने बोला कि जो ये सीओसी बनेगी इसके मिड पॉइंट का लोकस, सीओसी के मिड पॉइंट का, जितनी भी सीओसी बनेगी उन सबके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस पॉइंट ए को अज्यूम कर लिया। तो इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं आप, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसके एस्पेक्ट में ये लाइन क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी बराबर 0। तो ये कितनी आ गई है पास, ए एक्स कॉस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर। तो ये आ गई एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर ए, ये आ गई। और एच कॉमा के से जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी, टी बराबर एस वन होगी या नहीं होगी। तो वो आ गई एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों सेम होनी चाहिए तो कॉस थीटा बाई एच इक्वल टू साइन थीटा बाई के इक्वल टू ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब कॉस थीटा कितना आ गया, ए एच बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। साइन थीटा कितना आ गया, ए के बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके क्या कर दो, ऐड। तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन आया, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर ये कॉमन आ गया, अंदर बच गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाँ सही है, यही लिखा हुआ। क्लियर है क्या? मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपन को, जिसका इंक्लिनेशन कितना है 45, प्लस स्लोप कितना है 1। इसका मतलब अपन ने क्या किया, मिड पॉइंट को माना अपन ने पी एच कॉमा के, ये आ गया टी बराबर S1 होगा। तो ये आ गया 2hx माइनस 3ky इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। और इसका m कितना होना चाहिए 1, m कितना है 2h बाई 3k। ये कितना आ गया 2x बराबर 3y। क्लियर? प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट होगा, ये गलत लिखा हुआ है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए हाइपरबोला लाइज ऑन अनदर सिमिलर हाइपरबोला। सिमिलर का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिसिटी सेम है। तो हमने क्या किया, जो मिड पॉइंट है उसको कुछ मान लिया पी एच कॉमा के, ठीक है ना। अब उसकी कॉर्ड क्या होगी, टी बराबर S1। तो ये आ गया एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और फोकल कॉर्ड है तो कौन से पास करेगी, या तो ए ले लो या माइनस आई, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप ए कॉमा 0 ले रहे हो तो ये आ गया एच ई बाई ए
इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स ई बाई ए माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स बाय ए माइनस ई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4। ये आ गया। तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस ए ई बाई 2 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो जो इवन स्क्वायर होगा वो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है ई स्क्वायर। तो इवन किसके बराबर आ गया ई के। क्लियर है क्या?